नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 और ताज़ा बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार जो है यहाँ पर इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा। जी हाँ, हमास ने कहा फिलहाल नहीं छोड़ेंगे बंधकों को जब तक कि तुम नहीं लगाओगे युद्ध पर विराम। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़क गई कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा अगर हम नहीं उठाते मुद्दा तो कभी भी WFI को सस्पेंड नहीं किया जाता, पहलवानों की जीत नहीं होती। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव के एक मुद्दे को लेकर घेर रही है बीजेपी। कहा अखिलेश को मत आने दो राम मंदिर में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के एक फैसले के ऊपर ये जिक्र किया जा रहा है। वहीं पर राकेश टिकैत ने क्यों बोल दिया कि बीजेपी धर्म के मुद्दों को उठाएगी 24 से पहले। राकेश टिकैत ने की बड़ी भविष्यवाणी। और क्यों आखिरकार दोस्तों अमेरिका लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है, बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हमास ने फिर से दे दी इजराइल को चेतावनी। हमास बोला किसी भी हाल में नहीं करेंगे हम सीज़ फायर का समर्थन। उन्होंने कहा 7-8 दिन के समर्थन हम नहीं कर सकते, ना हमें सीज़ फायर की ज़रूरत है। आपको बता दें हमास ने कहा कि इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए, अगर वो इजराइल युद्ध रोकता है तभी हम इस पर बात करेंगे, वरना हम जो है यहाँ पर एक भी जिन लोगों को हमने बंधक बनाकर रखा है उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम। आपको बता दें चलें, अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या तो उसको दोस्तों मध्यस्थता की बात मानना पड़ेगी, या फिर जो है यहाँ पर दोस्तों हमास बंधकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, पहलवानों की बड़ी जीत पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली सरकार को पता चल गया कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और दोस्तों ये मुद्दा गरमा रहा था। अब आप खुद समझिए, मोदी सरकार की जगह जगह आलोचना हो रही थी कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को जो महिलाओं का शोषण करते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जब दोस्तों मोदी सरकार ने सोचा कि पहलवानों वाला मुद्दा तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में मेरी इमेज पर असर पड़ेगा, तो मोदी सरकार ने WFI को ही सस्पेंड कर दिया कि गलत तरीके से ये चुनाव किया गया, इसमें कई सीमाएं लांघ दी गई, जिन लोगों को ओलंपिक में लेना था उनको नहीं लिया गया। ये सारे मतलब बहाने बनाकर इसको WFI को सस्पेंड कर दिया। सीधी सी बात ये है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को गरमा दिया था, बीजेपी ने सोचा अब पीछे हटना ही इसमें फ़ायदे का सौदा, इसलिए बीजेपी 2 कदम पीछे आ गई, यानी कि बैकफुट पर आ गई वो फिलहाल। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में जो यहाँ पर अमेरिका को हूती विद्रोहियों की खुली चेतावनी। हूती बोले भेजो जिसको भेजना है, एक के बाद एक शिप उड़ाएंगे। दरअसल आपको बता दें चले, हूती विद्रोहियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो भी शिप दोस्तों लाल सागर से गुजर रही है, हूती उसको अपना निशाना बना रहा है, या तो वो दोस्तों आपको बता दें चले उसको सीधे सीधे निशाना बना रहा है, या फिर हम उसको कब्ज़े में ले रहा है। यही कारण है जो हूती विद्रोहियों से अमेरिका को भी डर लग रहा है। अमेरिका दोस्तों अपनी एक टीम बना रहा है ताकि हूतियों के ख़िलाफ़ समंदर में खास करके लाल सागर में शिपें उतार सके, लेकिन हूतियों के ख़िलाफ़ कोई जा नहीं रहा है। यही कारण है जो बीजेपी को अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। राहुल बोले विपक्ष को बाहर निकालकर बीजेपी ने कौन सा तीर मार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष के बिना संसद चलाना मतलब के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों का उल्लंघन करना। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करती। दरअसल राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करते हुए ये सारी चर्चाएँ की। उन्होंने ये भी कहा कि देश को रोज़गार की ज़रूरत है और देश रोज़गार दे सकता है, लेकिन ये जो सरकार है ये लोगों को रोज़गार देना नहीं चाहती है, क्योंकि ये सरकार दोस्तों सही से काम नहीं कर रही है। अगर सही से काम किया जाए तो हमारे भारत में इतना रोज़गार होगा कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल सरकार सिर्फ अपनी मनमानी करती है, इसीलिए हमारे देश में बेरोज़गारी ज़्यादा है। आपको बता दें चले दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, महबूबा मुफ्ती ने निकाली बीजेपी पर भड़ास। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, जम्मू कश्मीर में SSP को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, अब आप समझिए, जो बीजेपी बार बार ये कहती थी कि 370 हटाने के बाद कोई किलिंग नहीं हो रही, आप देख लीजिए, मैं रोज़ आपको एक नया खबर सुनाता हूँ जब कहीं ना कहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है। अब अगर सरकार दोस्तों अभी भी
समझ में नहीं आ रहा सरकार के, तो फिर ये सरकार की नाकामी है कि वो आप लोगों को झूठ बोलने को मजबूर है। सरकार बार बार ये कहती है कि 370 हटाने के बाद जुर्म कम हुआ, जबकि दोस्तों और ज़्यादा हमले बढ़ चुके हैं। ये आप भी जानते हैं कि 370 के बाद वहाँ पर टारगेट किलिंग कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच में जो है यहाँ पर ईरान बोला पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा इजराइल, अगर इजराइल ने नहीं मानी हमारी बात। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों ईरान के तेवर कड़े हैं, क्योंकि ईरान और पुतिन की दोस्ती आगे बढ़ती चली जा रही है। ईरान और जो है रूस की दोस्ती से दोस्तों काफ़ी देश घबराए हुए हैं। कई देश ऐसे हैं जो कि इस वक्त काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। यही कारण है जो अब ईरान ने खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि जिन लोगों को मुसलमानों को मारा जा रहा है हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ईरान ने साफ़ कह दिया है कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाया जाएगा आने वाले वक्त में, जो लोग कहीं ना कहीं मासूम गाज़ा के लोगों को मार रहे हैं। यही कारण है जो अब इस चीज़ पर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। खड़गे बोले विपक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मैं दलित हूँ इसलिए मुझे संसद से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से दलित वाली बात उठाई। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो है यहाँ पर हमें बाहर निकाल देती है, ना विपक्ष को बोलने दिया जाता है, ना ही जनता के मुद्दे उठाने दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें जिताकर चुनकर क्यों भेजा है, ताकि हम संसद में जनता के सवाल पूछ सकें, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि हम जनता के सवाल पूछें, इसीलिए उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरा और साफ कहा कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को बार बार बाहर भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भड़के, बोले हत्या करने वालों पर सरकार करे जल्द से जल्द कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें बिहार में दोस्तों कल एमआई के नेता को 3 बाइक सवारों ने मार डाला, उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फट पड़ा है। ओवैसी ने कहा कि बिहार सरकार को इसमें तत्काल में वो लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार चुपचाप बैठी हुई है, बिहार सरकार की मौजूदगी में इस तरीके का हमला हो गया और बिहार सरकार को कुछ पता नहीं है। अब ओवैसी ने उसके खास करके आरिफ जमाल के लिए वो मांगा है इंसाफ। उन्होंने कहा कि आरिफ जमाल की जिन 3 लोगों ने हत्या कर दी एमआई के नेता की, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और तत्काल में नीतीश सरकार इसकी अच्छे से जांच कराए। सीधी सी बात ये दोस्तों, कल 3 बाइक सवारों ने उन्हें मार दिया था। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास इजराइल के सामने जो है यहाँ पर एक और चुनौती खड़ी हुई। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, हमास के बढ़ता समर्थन और इजराइल की घटती खास करके पॉपुलैरिटी को लेकर अब एक नया मामला सामने आया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल अपने कदम अब पीछे ले रहा है खुद ही। दरअसल आपको बताते चलें इजराइल दोस्तों जंग से भागने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है इजराइल जो है दोस्तों गाज़ा पट्टी और खान यूनुस से अब पीछे हटना चाहता है। सीधी सी बात यह है कि क्योंकि उसके सैनिकों को उसी की मिसाइलों में दाग दाग के मारा जा रहा है और इजराइल के पास दोस्तों अब देखा जाए तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इजराइल को जल्दी समझ जाना चाहिए कि ये लड़ाई अब एंड की तरफ बढ़ रही है और इजराइल कहीं ना कहीं अब पीछे कदम हटा सकता है, क्योंकि ये फैसला एक बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है और ऐसे में मान सकते हैं दोस्तों कि हमास की यहाँ पर एक बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारत में मोदी सरकार के ख़िलाफ़ ही दोस्तों माहौल बन रहा। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं मार पाएंगे बाजी, इस बार इंडिया गठबंधन की होगी जीत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन वर्सेस अब एनडीए हो गया है, जहां पर आपको बताते चले वोट परसेंटेज को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज भले उसकी सीटों से वो हार गई, लेकिन वोट परसेंटेज दोस्तों महज 2% से ही जीती है कांग्रेस बीजेपी। यही कारण है जो दोस्तों कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ 1 भी परसेंट। जितने लोगों ने उसको पिछली बार वोट दिया था इस बार भी उतनों नहीं दिया। ये बात अलबत्त है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया थोड़ा। यही कारण है जो खास करके राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महज 2% के अंतर से जीती है। इसका मतलब ये कहा अगर जोड़ा जाए तो कांग्रेस को लोकसभा में एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसका वोट प्रतिशत बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी चाह रही है कि वो अपना वोट प्रतिशत को 50% कर ले, यानी कि वो 51 तक कर ले, ताकि वो विपक्ष को हरा दे। जबकि दोस्तों ये आप भी समझते हैं कि ये नामुमकिन है। बीजेपी को पिछली बार भी महज 33% वोट पड़े थे, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल लगभग
जब 33 पढ़े थे तो 47 लोग कम से कम मोदी सरकार के 40% लोग मोदी सरकार के 63% लोग जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ है, 63% लगभग। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एक बड़ी बीजेपी को कमज़ोरी है, लेकिन बीजेपी इसको दूर करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू से मिले प्रशांत किशोर। आखिरकार प्रशांत किशोर के दिमाग में चल क्या रहा है? दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, माना जा रहा है कि हिमाचल जो है, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद जो है अब कांग्रेस की नज़र हिमाचल प्रदेश पर है, जो है आंध्र प्रदेश पर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें चले, कांग्रेस से पहले चंद्रबाबू नायडू जो कि आजकल जेल में बंद थे, अब छूट गए, उनसे मुलाकात की प्रशांत किशोर ने। हालांकि जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि वो आंध्र प्रदेश क्या करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो भ्रष्टाचार पर बात करने गए थे। लेकिन दोस्तों सियासी समीकरण तो यही बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ एक नया गोल की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उनका एक और बयान आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि उनकी सोच बीजेपी वाली विचारधारा उनकी नहीं, उनकी विचारधारा कांग्रेस वाली है। इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि हो सकता है प्रशांत किशोर को 24 की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हम्मास ने जो यहाँ पर तमाम लोगों से साफ कर दी अपील कि सीज़ फायर के लिए कोई भी बात न करे, खास करके 7 दिन के सीज़ फायर को हम किसी भी तरीके से मंजूरी नहीं देंगे। आपको बताते चलें, इजराइल बहुत चालाक है, वो सोच रहा है 7 दिन का सीज़ फायर एक्सेप्ट कर ले हम्मास, ताकि दोस्तों अपने बंधकों को भी छुड़ा ले वो, और उसके बाद जो यहाँ पर इजराइल पर जमकर हमले भी किए जाएं हम्मास पर। यही कारण है जो सीधे सीधे हम्मास ने इनकार कर दिया। हम्मास ने साफ कहा है कि वो ऐसी कोई शर्त को नहीं मानेगा जिस शर्त को लेकर ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों यहाँ पर कि हम्मास ने अपना तुरुप का इक्का खेल दिया, क्योंकि हम्मास को पता है कि इसके बाद में क्या करेंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, पहलवानों की हुई बड़ी जीत। साक्षी मलिक बोली कि फ़िलहाल मैं खुश हूँ, WFI की इसको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, साक्षी मलिक ने अपने जूते त्यागते उन्होंने कुश्ती संघ को भी त्याग दिया था, कुश्ती से उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहा था कि मैं अब नहीं लड़ूंगी कभी भी कुश्ती, क्योंकि बीजेपी ने उसी इंसान को बना दिया जो इंसान ने लड़कियों को मोलेस्ट किया था। आपको बताते चलें, हालांकि अब WFI कुश्ती संघ को पूरा निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये एक सियासी समीकरण है, ये सियासत के लिए किया गया है, क्योंकि बीजेपी को अब पता चल चुका था कि इस मामले में जगह जगह वो घिर रही है, विदेशों में भी ये खबर छपी थी। इसीलिए अब मोदी सरकार ने बृजभूषण को आईना दिखा दिया है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल बोले बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से ख़त्म करना। उन्होंने कहा कि हमें हरा तो कभी पाते नहीं है, इसलिए बीजेपी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को अलग किया जाए। आपको बताते चलें, केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को और उनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी भी तरीके से हमारी आने वाली जो सरकार है उसको गिरा दिया जाए। आपको बता दें, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इसीलिए उनको बार बार ईडी नोटिस भेज रही है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कभी भी करवा सकती है बीजेपी। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन केजरीवाल की बात झूठी भी नहीं है एक तरीके से दोस्तों, क्योंकि ये सच भी दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से हटाकर क्यों बनाया गया, जो है यहाँ पर उनके साथी को, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की कमान क्यों दी गई, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर देखा जाए तो हिंदुत्व की राजनीति करती है योगी सरकार, और योगी सरकार की इसी झटका देने के लिए दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल किया गया। प्रियंका की जगह अश्वनी पांडे जो हैं उनको कमान सौंपी गई है। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों, अश्वनी पांडे क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासा समय उन्होंने बिताया है, ऐसे में अब अश्वनी पांडे को जानबूझकर अध्यक्ष बनाया गया ताकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाए। अभी एक बात भी निकल कर सामने आई थी कि राहुल ने फटकार लगाई थी उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी CM बनना चाहता ही नहीं है, किसी में पोटेंशियल ही नहीं है कि वो CM बन सके। यही कारण है जो राहुल गांधी की फटकार के बाद दोस्तों ये बड़े फैसले भी लिए गए हैं, और राहुल गांधी ने एक तरीके से सब सीधा सा खुला ऑफर दिया है कि जो भी पार्टी को रेवंत रेड्डी की तरह, जैसे तेलंगाना में बिल्कुल भी दोस्तों कांग्रेस का कोई वो ही नहीं था स्कोप, लेकिन आप देखिए रेवंत रेड्डी के आने के बाद कांग्रेस ने बाकायदा बड़ी जीत हासिल की। हालांकि उस पर कर्नाटक का असर था, लेकिन दोस्तों इसी तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा है कि जो भी जितवाएगा कांग्रेस को उसको CM बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। आपको बताते चले दोस्तों,
फ़िलहाल जो है यहाँ पर हमास को हिजबुल्लाह की चेतावनी। हिजबुल्लाह बोला नहीं रोकेंगे हमला, तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि ख़ास करके इजराइल दोस्तों अपना आतंकवाद नहीं रोक देता, वो मासूम लोगों को मारना नहीं छोड़ेगा, तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। दरअसल दोस्तों साफ माना जा रहा है कि फ़िलहाल हमास और इजराइल की जंग में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इजराइल जो इस वक्त कर रहा है खान यूनुस और गाज़ा में, उसको लेकर हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि वो अपने अटैकों को नहीं रोकेगा, ख़ास करके जब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि वो उनकी बात मान नहीं जाते। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आने वाले समय में आखिरकार इस तमाम मुद्दों का, इन बातों का क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसमें तो यही है कि हमास के आगे इजराइल घुटने टेक देगा बहुत जल्दी। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश बोले 80 के नारे से ही बीजेपी डर गई, आगे आगे देखो ये कौन होते हैं राम मंदिर में हमें जाने से रोकने वाले। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के खिलाफ बोला था कुछ, उस चीज़ को बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जो ज़मीन है जिस पर राम मंदिर बना है, अब यहाँ पर अखिलेश को मत आने दो। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि फ़िलहाल अखिलेश को नहीं आने देना चाहिए। कांग्रेस तो पहले ही बताया जा रहा बायकॉट कर चुकी है कि वो नहीं जाएगी, उस दिन उनकी मीटिंग है। लेकिन बीजेपी देखना इसको ज़रूर मुद्दा बनाएगी और वो कहेगी कि देखो ये लोग कितने वो हैं, कितना हिंदू धर्म से नफरत करते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन तक में नहीं आए। इस तरीके की बातें की जाएंगी, जबकि कांग्रेस का मोटिव दूसरा है कि बीजेपी वहाँ पर छाती पीटेगी और कहेगी देखो हमने राम मंदिर बनवाया है। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस पहले ही बायकॉट कर चुकी है, लेकिन अखिलेश के जाने पर बीजेपी रोक लगाने का काम कर रही है कि अखिलेश ना आए तो अच्छा है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी के पास कुछ काम नहीं है, तो इधर उधर की बातें ही उछालने में लगी है बीजेपी। दरअसल तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी अजीब सी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में, राज्यों में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना, ये बीजेपी का काम है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर हमने सबसे बात की है, ख़ास करके जो इंडिया गठबंधन है उसमें सब कुछ ऑल इज़ वेल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ता हुआ देख बीजेपी चुनौतियों से डर रही है, क्योंकि आगे आने वाली चुनौतियां दोस्तों बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राजस्थान में हुए दोस्तों बड़े बदलाव। सचिन पायलट के बाद क्या गहलोत को भी हटाया जाएगा? खबरें तो कुछ ऐसे ही मिल रही हैं दोस्तों। बताया जा रहा है अब कांग्रेस एक नया चेहरा ढूंढ रही है राजस्थान में, राजस्थान की सियासत के लिए। दरअसल दोस्तों अशोक गहलोत जो वहां के सीएम रह चुके हैं, ऐसे में अब अशोक गहलोत की हार के बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस अब अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी पिछली बार जब भी 5 साल बाद चुनाव होगा। इसलिए अभी से ही कांग्रेस ने लोकसभा के लिए तलाश शुरू कर दी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है 2% राजस्थान की स्थिति सबसे अच्छी थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की थी, तो राजस्थान में महज 2% से हारी कांग्रेस। ये समझ लीजिए बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर नहीं बढ़ता तो वहाँ पर कांग्रेस की जीत हो जाती। लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत के ऊपर अगर कांग्रेस कोई फैसला लेती है, देखना होगा कि क्या होगा वो। वैसे मुझे लगता है लोकसभा तक अशोक गहलोत को रखना चाहिए, क्योंकि गहलोत का ही एक दबदबा है राजस्थान पर, उनके बल पर लोग वोट भी देते हैं। आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि अब वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है तो इसका फ़ायदा भी मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से घुमा सकता है, थोड़ा बहुत चुनाव के नतीजों को इधर उधर हो जाते हैं। आपको बताते चलें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कुश्ती संघ को सिर्फ इसलिए किया सस्पेंड क्योंकि बीजेपी को है लोकसभा चुनाव की चिंता। कांग्रेस ने खूब दोस्तों बीजेपी को भला बुरा कहा तो बीजेपी ने भी डर कर ये फैसले को वापस ले लिया। संजय रावत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा देश की बेटियां रो रही थी, लेकिन 2 से 3 दिन से एक भी मीडिया नहीं चला रही थी ये, और सब लोग नाटक में लगे हुए थे। अब फाइनली बात है दोस्तों, कल बीजेपी के ही नेता रमेश बिगूड़ी का एक बयान था, उसमें वो कह रहे थे कि इसको कुश्ती का अखाड़ा मत बनाओ, मतलब इसमें टूल किट मत बनने दो इसे। उनका कहने का मतलब था कि विपक्ष इन्हें भड़का रहा है, जबकि दोस्तों आप समझिए पहलवान खुद ही हैं, उनको खुद अकल है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई किसी को भड़का नहीं सकता जब तक वो भड़कना नहीं चाहे। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूती विद्रोहियों के हुदरों से क्यों डर रहे हैं तमाम देश, क्यों नहीं ले रहा है वो दोस्तों हूतियों से पंगा। दरअसल दोस्तों माना जाता है हूती विद्रोहियों का एक ही मोटिव होता है, अगर कोई कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ लड़ पड़ते हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हो या दूसरे देश हो। यही कारण है दोस्तों जो हूती
उन्हें साफ कह दिया कि फ़िलहाल तब तक गाज़ा में हमले करता रहेगा इजराइल जब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। हम इसी तरीके से तमाम शिपों को अपना निशाना बनाएंगे और लाल सागर में कोई भी बिज़नेस नहीं करने देंगे, ख़ास करके इजराइलियों को। सीधी सी बात ये दोस्तों, अब इस मामले पर सियासत भी तेज़ हो गई, क्योंकि अमेरिका अपने ग्रुप की लगातार बात कर रहा है जो वो हूतियों के ख़िलाफ़ बना रहा है, लेकिन ये सक्सेसफुल होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए